नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पाकिस्तान के लिए अब मुश्किलें सिर्फ भारत से नहीं बल्कि उसके पुराने भाई अफगानिस्तान से भी आने वाली है। भारत ने जब सिंधु जल संधि को रोकने का ऐलान किया था तब इस्लामाबाद में भयंकर हड़कंप मच गया था। अखबारों के पहले पन्ने पर यही छपा था कि भारत ने पाकिस्तान की सांसें रोक दी और अब कुछ वैसा ही झटका देने जा रहा है काबुल। तालिबान सरकार ने साफ आदेश दे दिया है कि कुनार नदी पर डैम बनाओ और ये डैम जल्दी बनाओ और किसी विदेशी मदद का इंतजार मत करो। ये आदेश आया है तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बुल्ला अखुंदजादा की तरफ से। मतलब अब अफगानिस्तान भी पानी की राजनीति में उतर चुका है और निशाना है पाकिस्तान। अब जरा समझिए कि पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ गई है। कुनार नदी 480 किलोमीटर लंबी है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के चित्राल जिले में जाती है और फिर काबुल नदी में मिलती है। इसी नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है और यही पानी आगे चलकर सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा बनता है। यानी अगर अफगानिस्तान इस पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे और उसकी बिजली भी गुल हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ोर और मोहम्मद जैसे इलाके पूरी तरह इस नदी पर निर्भर हैं। वहाँ की फसलें इसी से सिंचित होती हैं और तो और पाकिस्तान के कुनार पर करीब 20 छोटे हाइडल प्रोजेक्ट बना रखे हैं जो रन ऑफ रिवर सिस्टम से बिजली बनाते हैं। अगर तालिबान ने पानी रोका तो ये प्रोजेक्ट मिनटों में ठप हो जाएंगे। अब अफगानिस्तान कह रहा है कि इस डैम से वो 45 मेगावाट बिजली बनाएगा और 1.5 लाख एकड़ जमीन को पानी देगा। यानी तालिबान अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए वो कर रहा है जो पाकिस्तान दशकों से रोकता आया है, पानी का खुद इस्तेमाल। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला अचानक क्यों आया। वजह है हाल का संघर्ष। 9 से 18 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जमकर गोलीबारी हुई। 37 अफगान नागरिक मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान ने कहा कि उसने आतंकियों के ठिकाने उड़ाए, लेकिन तालिबान बोला कि हमला तो नागरिक इलाकों पर हुआ। अब इस झड़प के बाद तालिबान ने एक तरह से पानी को हथियार बना लिया। और याद रखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी या उसकी सहायक नदियों पर कोई जल समझौता नहीं है। यानी अफगानिस्तान कानूनी तौर पर पानी रोक भी ले तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। और यही बात इस फैसले को और खतरनाक बनाती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे इस तरह से समझिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर अब तक कोई भी जल बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हुआ है। इसी कारण अफगानिस्तान कानूनी रूप से इन नदियों के जल पर पूरा अधिकार रखता है। यानी वो चाहे तो अपने हिस्से में डैम बना सकता है, पानी रोक सकता है या उसका रुख बदल सकता है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं दे सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि की तरह यहाँ कोई नियम तय नहीं है जो जल उपयोग की सीमा या पानी की धारा को तय करे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सीमा पार बहने वाली नदियों का उपयोग तभी बाध्यकारी होता है जब दोनों देशों पर उस पर सहमति जताए। संयुक्त राष्ट्र का जल को लेकर नियम भी यही कहता है कि देश अपने क्षेत्र से गुजरने वाले जल का उचित उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भूगोल के लिहाज से भी देखें तो अफगानिस्तान ऊंचाई पर स्थित है जबकि पाकिस्तान नीचे है जो उस पानी पर निर्भर है। जल की राजनीति में ऊपरी देश को हमेशा रणनीतिक बढ़त मिलती है और यही वजह है कि अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बनाकर पानी रोक देता है तो पाकिस्तान के पास विरोध करने के सिवा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा। अब एक और दिलचस्प बात कि तालिबान का ये फैसला भारत यात्रा के बाद आया। 9 अक्टूबर को अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन पर चर्चा की। भारत के अफगानिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, हेरात का सालमा डैम और काबुल का शाहतूत डैम, जिसे भारत पूरी तरह फंड कर रहा है। शाहतूत डैम से 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और 4000 हेक्टेयर खेती होगी। यानी अफगानिस्तान अब जल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और भारत इसमें उसका सहयोगी है।
और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान दो तरफ से फंस जाएगा। उत्तर में भारत का सिंधु जल रुकना और पश्चिम में अफगानिस्तान का कुनार जल रुकना। याद होगा आपको, जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया तो पाकिस्तान में जैसे राजनीतिक भूकंप आ गया था। दशकों से पाकिस्तान को यह भरोसा था कि चाहे सीमा पार गोलीबारी हो, आतंक फैलाया जाए या कश्मीर में हिंसा भड़काई जाए, भारत कभी पानी को हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इस बार भारत ने वही किया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। उसने दिखा दिया कि वो हर नापाक हरकत का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। और ये फैसला उस समय आया जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते देखे। जवाब में भारत ने कूटनीतिक बयानबाजी नहीं की, बल्कि सीधे सीधे कहा कि अब पाकिस्तान को भारत का पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। इस घोषणा के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक के टीवी चैनलों पर एक ही चर्चा थी कि भारत ने वाटर वॉर छेड़ दिया है। पाकिस्तान के अखबारों ने इसे भारत के पानी से बदला लेने की रणनीति बताया, युद्ध तक की धमकी दी। पाकिस्तान ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया, लेकिन भारत ने हर जगह बाजी मार ली। दरअसल सिंधु जल संधि में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत अपनी पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का पूरा उपयोग कर सकता है। भारत ने सिर्फ उसी अधिकार का इस्तेमाल किया। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि नया भारत केवल शांति की बात नहीं करता, बल्कि जवाब देने की ताकत भी रखता है। और यही कारण है कि जब अब अफगानिस्तान ने भी कुनार नदी पर डैम बनाने का ऐलान किया तो पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में वही पुरानी बेचैनी फैल गई है। पानी रुक गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भारत ने पहले पानी रोककर पाकिस्तान की रणनीति पर चोट की थी और अब अफगानिस्तान वही रास्ता अपनाने जा रहा है। और इसके पीछे एक यही कारण नहीं है, बल्कि और भी कई कारण हैं जिसने अफगानिस्तान की नाक में दम कर रखा है। और यही कारण है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर के ऊपर से गुजरता हुआ पानी तक पहुंच चुका है। पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान ने अफगान सीमा का लगभग 1200 बार उल्लंघन किया है और 700 से ज्यादा बार उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। इन लगातार उकसाने वाली कार्रवाइयों ने अफगानिस्तान में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद का बहाना लेकर सीमा पार गोलीबारी करता है और दावा करता है कि वह आतंकियों के ठिकाने निशाना बना रहा है। लेकिन काबुल का कहना है कि पाकिस्तान नागरिक इलाकों पर हमला करता है और अपने भीतर की असफल नीतियों का ठिकरा अफगानिस्तान पर फोड़ता है। और यही वजह है कि अब तालिबान सरकार ने पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की ठानी है। दूसरा बड़ा कारण अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति है। तालिबान के आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सहायता लगभग ठप हो चुकी है। बिजली और सिंचाई की भारी कमी ने देश की कृषि और उद्योग दोनों को जकड़ रखा है। ऐसे में काबुल नदी और उसकी सहायक नदियों पर डैम बनाकर तालिबान न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करना चाहता है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनना चाहता है। कुनार नदी पर बनने वाले प्रस्तावित डैम से अफगानिस्तान को 45 मेगावाट बिजली मिलेगी और 1.5 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई मिलेगी। ये तालिबान के लिए घरेलू स्तर पर जनता को यह दिखाने का मौका भी है कि वो सिर्फ धार्मिक शासन नहीं, बल्कि विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार भी है। एक और अहम वजह यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी या उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर अब तक कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान कानूनी तौर पर इन नदियों पर पूरा अधिकार रखता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के अनुसार जब तक दो देशों के बीच किसी साझा नदी के उपयोग को लेकर कोई समझौता ना हो, तब तक हर देश अपने क्षेत्र में उस नदी के जल का उपयोग अपनी मर्जी से कर सकता है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को रोकने का ना तो कोई कानूनी रास्ता है और ना ही कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय आधार। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि चारों तरफ से नदियां नहीं, आफत बह रही है। एक कहावत है, जिसे खुद प्यास नहीं वही दूसरों को पानी पिलाता है। पर पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि ना उसके पास पानी बचा है, ना दुनिया का भरोसा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।